खबर शामिल करते हैं उग्गी से। उग्गी 18 फरवरी 2018 को चारबाग गांव के लिए एक ट्यूबवेल का इफ्तिताह हुआ। उसके बाद काम जोरों शोर से जारी हुआ। ये ट्यूबवेल जो 16 गज जिसकी खुदाई की गई और अभी मौजूदा टाइम में इसमें तकरीबन 10 गज पानी मौजूद है और इससे कनेक्शन तमाम मोहल्लों को दे दिए गए हैं। मगर अफसोस सद अफसोस कि हमारे महकमे इस इंतज़ार में हैं। अभी तक 4 साल गुजरने के बावजूद ये पानी आवाम को ना पहुंच सका, क्योंकि वापडा वालों ने जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख ट्रांसफार्मर सकते हैं कहीं यहाँ और काफ़ी लगा सारे दिया। हज़रात खड़े हैं और ये इसी एहतजाज में खड़े हैं। बैकग्राउंड में आप ये देख सकते हैं इनके यहाँ ये ट्यूबवेल है चारबाग का, और कितना अरसा इसका हो गया। यहाँ चंद भाई हमारे साथ खड़े हैं चूँकि इन्हीं के बिल्कुल घर के पास है और इन्हें ये सारी मालूमात है और वजह क्या है कि अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम चंद भाई। चंद भाई तुहां बहुत शुक्रिया तुसां अस न्यूज़ को टाइम देता है। इस बारे क्या मालूमात है सर, एक कदम बने हैं सर सर जी ये तकरीबन 4 साल हो गए। जी जी 2018 में बने जी उस तो बाद इसका कोई काम नहीं है। सही। और तो ये इसके प्रोजेक्ट तारा जो ये कस था सा प्रोजेक्ट कस था वजी खान वजी खान दस अच्छा जी जी जी। उस तो बाद जो पीटीआई की हुकूमत आई है तो फिर एड़ा कोई काम भी नहीं होया। कोई काम नहीं है सिर्फ इनिया आज 2 महीने हो गए तारा आ गई आज जी तक ट्रांसफार्मर जड़े हो जाए बादा वाले खड़ के ला के दे जी कि किसी कोई काम भी नहीं। पानी की बड़ी सख्त तकलीफ है ग्राम वाले। सही। इसके अंदर जो पानी है उस की सूरत हाल है पानी आए टोटल 16 गज होने ये। अच्छा 10 गज इसके अंदर पानी है 6 अच्छा गज 10 गज मौजूद है 10 गज पानी मौजूद है 6 गज सुटे। सही। तो तुसी की वजह समझ दो चंद भाई कि की होना था कि स्टार्ट नहीं होया आया महकमा जो पीडब्ल्यूडी उन्हां दी गलती है वापडे दी गलती है वापडे दी गलती नहीं वापडे दा काम होने स्टार्ट होए जी जी वापडे दा ट्रांसफार्मर वालती ना ज्यादा बाधा भी लग गए ते तारा होना आई जी ट्रांसफार्मर होना तक नहीं आया। तो क्या आखना चाहो तुसी आस्ते मेयर हैं नौबजादा हसाम इस तो इलावा जो मुंतखब नुमाइंदगान है MP है पी के 33 दे कि पानी ये दी सख्त तकलीफ है चारबागा में लोग कोतले सिर जो इतना तला संकोलाने पानी पारने वास्ते ते बड़ी तकलीफ है लोग। ठीक है जी बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं जनाब डॉक्टर रतीक चांद का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जहाँ भी मसले होते हैं तो ये उन मसलों को उठाते हैं। दोस्तों चारबाग जो है ये बाज़ार के बगल में एक गांव का नाम चारबाग है। उगी में तो सबको पता है, लेकिन बाकी जो भी सुनने वाले हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ। चारबाग में आज से 2 4 5 6 महीने साल पहले एक स्कीम वाटर सप्लाई का मंजूर हुआ। उस पर काम हुआ। स्कीम जो है वो अच्छी तरह कामयाब हुआ और उसके टैंक जो है वो भी बन गए। उसके लिए जो बड़ी टैंक था जिसमें पानी पैदा होता है वो भी हो गए। तो पाइप भी लग गए, टूटियाँ भी लग गई हैं लोगों के घरों के करीब। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक उसमें पानी नहीं आ सका। पानी क्यों नहीं आ सका, उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह यह है कि उसके लिए एक ट्रांसफार्मर मंजूर हुआ था जो ट्यूबवेल के लिए मंजूर हुआ था। वो ट्रांसफार्मर गलती से वापडा वालों ने वहाँ से उठाया किसी और के जगह में लगा दिया है और आज तक वो स्कीम जो है वो बेकार पड़ी हुई है। वो पाइप वैसे पड़ी हुई है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर करोड़ों के रुपए जो है वो लगवा दिए हैं और गरीब आवाम को पानी की सहूलत मुयसर करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे हुक्मरान अंधे हैं या उन्हें नज़र नहीं आता या वापडा अंधी है या वापडा के अफसरान अंधे हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो वापडा लगाती है, उसके अलावा कोई लगा नहीं सकती। तो चारबाग वाटर सप्लाई का ट्रांसफार्मर आप उठा के किसी दूसरे गाँव या किसी दूसरे मोहल्ले को आप क्यों लेके गए हो? मैं इस प्रोग्राम के जरिए से तमाम आला हुकाम को और इसके साथ जो रिलेटेड लोग हैं, जो रिलेटेड इदारे हैं, उनको इस पैगाम के जरिए से मुतले करता हूँ कि चारबाग का ट्रांसफार्मर जल्द अज जल्द चारबाग के टैंकी में पानी की टैंक के साथ लगवाया जाए और इन गरीब आवाम को जो पानी के लिए तरसते हैं, हर घर में पानी नहीं है, औरतें दर बदर जाके लोगों के घरों से पानी लेके आती हैं। ये औरतें हमारी माएँ और हमारी बहनें हैं, आपकी भी माएँ हैं और आपके भी बहनें हैं। इस पे आप लोग भी फिक्र करें और हम भी फिक्र करेंगे। अगर चारबाग का ट्रांसफार्मर चारबाग के ट्यूबवेल पे नहीं लगाया गया तो हम एहतजाज करेंगे और वापडा के खिलाफ करेंगे, वाटर सप्लाई वालों के खिलाफ करेंगे, जिसने हमारे साथ ये जुल्म किया है उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरे भाई जो मेरे साथ खड़े हुए हैं ये सब चारबाग के बाशिंदे हैं और मैं इनका नुमाइंदा हूँ। इंशाल्लाह मुझे जहाँ तक भी जाना पड़ा मैं जाऊँगा और इनका हक इनको लेके दूंगा इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी। अच्छा जाहिर भाई, इसमें PWD वाले जो हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी ये ट्यूबवेल चल रहा है, यानी इनका जो अपना सिस्टम होता है उसके मुताबिक उसमें पानी भी है और हर मोहल्ले में जा भी रहा है। तो जैसे आपने कहा कि वापडा की गलती तो ऑलरेडी है ही है, तो PWD वाले स्पेशली उनके एक्सियन ने अगर ये बात कही है तो इस मामले में वो भी बराबर के शरीक हैं। असल में डॉक्टर साहब हमारे पाकिस्तान में सब इदारे मिल के करप्शन करते हैं, इसमें कोई एक इदारा शरीक नहीं होता। यहाँ पे जो रोड भी अभी तक नहीं बने
वो पिछले पाकिस्तान बनने से बन रहे हैं, उनका बिल पास हो रहा है, वो आज तक नहीं बने। तो इसमें PWD वाले भी शरीक है, इसमें वाटर सप्लाई वाले भी शरीक है, इसमें वापडा वाले भी शरीक है। वापडा वालों का कसूर ये है कि उनको पता ही ये ट्रांसफार्मर कहाँ का है। किसी MNA, किसी MP, किसी वजीर के उस कहने पर उन्होंने ये ट्रांसफार्मर गलत जगह पे लगवा दिया है। अल्लाह ताला रोज़े क़यामत में वापडा वालों से भी पूछेगा और अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर दे, क्योंकि इनका कोई काम भी इंसानियत का नहीं है। इसके अलावा वाटर सप्लाई वालों का ये ज़ाती ट्रांसफार्मर था। ये वाटर सप्लाई जो इदारा है ये इनका ट्रांसफार्मर था। तो चाहिए तो ये था कि ये अपनी चीज़ के बारे में पूछते। कभी इनको एक दिन की तनख्वाह अगर इनसे काटी जाए तो ये पेशावर तक जाते हैं। इतना बड़ा ट्रांसफार्मर इनसे गायब हो गया और इनको फिक्र ही नहीं है, क्योंकि ये तनख्वाह के चोर हैं। ये तनख्वाह पे नहीं, कमीशन पे काम करते हैं। मैं इन तमाम इदारों से कहता हूँ कि होश के नाखुन लो, वरना ऐसा ना हो कि एक दिन ये अवाम का सैलाब निकल गया। जिस तरह बलोचिस्तान में सैलाब आया है तो लोगों के घर भी महफूज नहीं रहे, उनकी जानें भी महफूज नहीं रही। इस तरह उगी में इंसानों का एक सैलाब आएगा, जिसमें जितने भी 2 नंबर लोग हैं जो करप्शन करते हैं वो लोग हैं। इंशाल्लाह ये सैलाब इन इदारों को, इन 2 नंबर लोगों को अपने साथ बहा के लेके जाएगा इंशाल्लाह।